Hey guys, welcome back to EB Commerce classes. I hope you all are fine. So guys, आज हम अपना क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। अब तक हमने जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा जो कि हेनरी फ्योल ने दिए थे। तो अब हम पढ़ते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। दीज प्रिंसिपल्स आर गिवन बाय F.W. टेलर, फ्रेडरिक टेलर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहला इन्होंने प्रिंसिपल दिया था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इस प्रिंसिपल का क्या मतलब है? देयर शुड बी ऑफ साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ ईच एलिमेंट। इसमें लिखा है, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि इस क्या होना चाहिए मैनेजमेंट के अंदर, यहाँ पे एक साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए और एनालाइज होना चाहिए हर एक एलिमेंट ऑफ अ जॉब। आप जो भी जॉब कर रहे हो वहाँ पर एक साइंटिफिक स्टडी, हर एक काम जो होना चाहिए वो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए। यानी कि आप एक बेस्ट मेथड यूज़ करो, आपका एक बेस्ट मेथड होना चाहिए काम करने का, और एनालाइज करो हर एक एलिमेंट को जॉब में इन ऑफ अ जॉब इन ऑर्डर टू रिप्लेस द ओल्ड रूल ऑफ थंब अप्रोच। ओल्ड रूल ऑफ थंब अप्रोच को रिप्लेस कर दो, यानी कि हिट एंड ट्राई। ठीक है, आप इसको कुछ इस तरीके से समझिए, जैसे कि अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसको हम इस तरीके से करें कि हम एक ही मेथड लेकर यूज़ करें, वन बेस्ट मेथड, और उसी को बहुत ही सिस्टमेटिकली तरीके से करें, साइंटिफिक तरीके से करें। ये नहीं है कि आज हम कोई और मेथड यूज़ कर रहे हैं, कल हम कोई और मेथड यूज़ कर रहे हैं, आज ये मेथड यूज़ नहीं करना, कल दूसरा करना है। नहीं, आप कोई काम कर रहे हो उसको बहुत ही साइंटिफिक तरीके से करो और एक ही मेथड लेकर चलो, वन बेस्ट मेथड, और एलिमिनेट कर दो। कौन सी अप्रोच को एलिमिनेट कर दो? द ओल्ड रूल ऑफ थंब अप्रोच को रिप्लेस कर दो। वी शुड बी कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंटिंग। हमें क्या करना है? कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंट करना है। किस चीज़ का करना है? अपनी मैनेजमेंट के अंदर कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे तो उससे क्या होगा? नई नई टेक्निक्स डेवलप कर पाएंगे हम, विच मेक द वर्क मच ईजियर, सिंपलर एंड क्विकर। जिससे क्या होगा, जितना भी मैनेजमेंट में काम होगा वो क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, इजी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, क्विक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम कंटिन्यू एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे तो हम नई नई टेक्निक डेवलप कर पाएंगे ना। और जब हम नई नई टेक्निक डेवलप कर पाएंगे तो उससे क्या होगा? जब हम न्यू टेक्निक डेवलप करेंगे तो हमारा काम बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, ईजी हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, क्विकर हो जाएगा, जल्दी काम हो जाएगा हमारा। तो पहला प्रिंसिपल कहता है कि आप सिंपल सी भाषा में ये कहता है कि आप एक ही मेथड यूज़ करिए, उसको बहुत ही साइंटिफिक तरीके से करिए, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से उस मेथड का यूज़ करिए, और ओल्ड रूल ऑफ थंब अप्रोच को हटा दीजिए और कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंट करिए और डेवलप करिए नई नई टेक्निक्स को, जिससे आपका काम बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाए, ईजी हो जाए और क्विक हो जाए, जल्दी हो जाए। ठीक है, उसके बाद आता है सेकेंड, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड क्या कहता है? इट इम्प्लाइज देयर शुड बी मेंटल रिवॉल्यूशन। ये कहता है कि यहाँ पर मेंटल रिवॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, वन पार्ट ऑफ मैनेजर्स एंड वर्कर्स इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट ईच अदर रोल एंड एलिमिनेट एनी कंफ्लिक्ट टू रियलाइज देयर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ये कहता है कि कोई भी काम जो मैनेजर्स और जो वर्कर्स होते हैं उनके बीच में आपस में क्या होना चाहिए? एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति, ताकि वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर सकें और एलिमिनेट कर दे किसी भी तरह की क्लास कन्फ्लिक्ट को टू रियलाइज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऐसा होना चाहिए मैनेजमेंट जहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो मैनेजर की रिस्पेक्ट करें और जो मैनेजर्स हैं वो वर्कर्स की रिस्पेक्ट करें। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करोगे आप, एक दूसरे का मतलब एक अच्छा मैनेजमेंट हो पाएगा और सारे काम जो होंगे वो बहुत अच्छी तरीके से होंगे। सो इसका है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है हमारा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये और कुछ नहीं है, ये सिर्फ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन है। ये क्या कहता है? इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये एक्सटेंशन है, कौन से प्रिंसिपल्स का एक्सटेंशन है? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन है। वेयर बाय, जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव सजेशंस ऑफ वर्कर्स शुड बी अडॉप्टेड एंड दे शुड नॉट गो एज स्ट्राइक्स एज बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड परफॉर्म टुगेदर। इसमें ये हमें ये कह रहा है कि क्या सारे वर्कर्स को और जितने भी मैनेजर्स हैं
मतलब मैनेजमेंट में जितने भी लोग हैं सबको आपस में एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके काम करना चाहिए। ये नहीं, इंडिविजुअलिज्म नहीं, यहाँ पे कॉपरेशन चलना चाहिए। सब आपस में एक दूसरे के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करें और क्या करें, मिलकर काम करें, परफॉर्म टुगेदर। ठीक है, यहाँ पे सारे वर्कर्स जो हैं वो शेयर करें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और साथ में मिलकर क्या करें, काम करें। इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, जहाँ पर ये कहता है कि मतलब ये समझें कि वर्कर्स नीड्स मैनेजर्स एंड मैनेजर नीड्स वर्कर्स, सबको एक दूसरे की ज़रूरत है, सब मिलकर काम करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये हम कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये किसका एक्सटेंशन है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का। ठीक है, उसके बाद हमारा फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आता है, सॉरी साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आता है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। ये बोलता है कि डेवलपमेंट होनी चाहिए ईच एंड एवरी पर्सन की टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, हिज और हर की ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी के हिसाब से और प्रॉस्पेरिटी। ये इसका कहने का मतलब है कि इट इम्प्लाइज डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज ऑफ ऑल पर्सन्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर देयर साइंटिफिक सिलेक्शन। उनके साइंटिफिक सिलेक्शन के बाद उनकी एक अच्छी खासी डेवलपमेंट होनी चाहिए और उनको असाइन करना चाहिए जो वर्क उनको सूट करता है, जो वर्क उनको उनकी एबिलिटी के हिसाब से सूट करता है। दिस विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी बाय यूटिलाइजिंग द स्किल्स ऑफ द वर्कर्स। ये कह रहा है कि अगर कोई भी इंसान है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करता है, ठीक है, तो वो उसके अंदर उसको काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है, उसके अंदर स्किल है उस काम को करने की, तो उस इंसान को उसी डिपार्टमेंट में भेजा जाए। जिससे क्या होगा, अगर हम उसी डिपार्टमेंट में भेजेंगे तो क्या होगा, वो फुलर यूटिलाइजेशन करेगा रिसोर्सेज का भी, और प्रोडक्टिविटी क्या होगी, वो भी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, मतलब जिसका काम जो होगा वही करेगा, तो उससे क्या होगा, हमें भी आउटपुट बहुत अच्छा मिलेगा और वर्कर्स जिस चीज़ में स्पेशलाइजेशन है उसको उसका काम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये यही कहता है कि डेवलपमेंट होनी चाहिए ईच एंड एवरी पर्सन की। ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आगे का चैप्टर हम अपना नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो hope you like this video. Okay, thank you, have a nice day.